दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML क्या है और इसका किस प्रकार से कोडिंग किया जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं HTML क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा इसका किस प्रकार से कोडिंग किया जाता है। तो जो HTML से शुरुआत करते हैं। दोस्तों HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HTML, जहां पर H मीन्स हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप और L फॉर लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानते हैं। दोस्तों जो HTML का विकास किया था उसने किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था? 1980 में। ठीक है, और ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। दोस्तों यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम एक किसी भी टेक्स्ट को एक अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मान लो लिख दिया यहाँ पर हमने रमेश। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज लगा देंगे, यहाँ पर रमेश जो है वो सीधा है। ठीक है, नॉर्मल फॉन्ट में है। अगर हम यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज लगा देंगे तो ये जो रमेश होगा कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, मतलब ये इटैलिक हो जाएगा। मान लो हम इसमें इटैलिक डाल देंगे तो, या बोल्ड डाल देंगे तो, बोल्ड कर देंगे तो क्या होगा? ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, इस तरह से आप देखेंगे वो क्या है। अगर हम इसमें जो मार्कअप लैंग्वेज के रूप में बोल्ड का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। और हम इटैलिक का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम HTML में अपने हिसाब से कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे मार्कअप लैंग्वेज भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। जो HTML है वो क्या है? फ्री इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। फ्री इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। फ्री इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यहां पर फ्री इंडिपेंडेंट लैंग्वेज से मतलब है कि आप HTML को कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में जैसा चाहो आप वैसा लिख सकते हो। इसका कोई वो नहीं है कि रूल नहीं है कि इसको हमको जहां पर कैपिटल लिखना है वहां पर कैपिटल लिखना है और जहां पर स्मॉल लिखना है वहां पर हमको स्मॉल ही लिखना है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप कहीं पर भी कैपिटल या स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, इसलिए इसे फ्री इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं HTML का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। HTML का यूज़ किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन करने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। और उस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के बाद या उस वेबसाइट को बनाने के बाद डिज़ाइन करना है तो उसमें CSS का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसके पॉइंट के बारे में बात। चलिए अगला पॉइंट के बारे में जानते हैं। जो HTML लैंग्वेज है दोस्तों ये एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है। दूसरे लैंग्वेज की तरह ये टफ नहीं है, बल्कि ये दूसरे लैंग्वेज से बहुत ही इजी लैंग्वेज होता है। ठीक है, इजी लैंग्वेज। ठीक, एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पर बताया। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और इसका जो विकास हुआ था 1980 में हुआ था। किसने विकास किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, यहाँ एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज से मतलब है आप HTML में अगर कोई कोडिंग कर रहे हैं तो आप जिस लैंग्वेज को जिस टाइप से लिखना चाहेंगे आप उस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने रमेश का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल फॉन्ट में रमेश लिखा है। अगर मैं इसमें HTML कोडिंग करूँगा तब इटैलिक में लिखना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं इटैलिक भी लिख सकता हूँ। अगर इसी रमेश को अगर मैं बोल्ड में करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर बोल्ड भी डाल सकता हूँ। ठीक है, ये टैक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये क्या होती है? फ्री इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। फ्री इंडिपेंडेंट लैंग्वेज मतलब कि हम इस लैंग्वेज को जहाँ पर कैपिटल है वहाँ पर कैपिटल लिख सकते हैं, या जहाँ पर स्मॉल है वहाँ पर स्मॉल लिख सकते हैं। मतलब कहीं पर भी कैपिटल या स्मॉल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे लैंग्वेज में जहाँ पर जैसे फ़ॉन्ट का यूज़ किया जाता है उसी तरह से लिखा जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये
वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए या किसी वेबसाइट को बनाने के लिए या किसी वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। और उस वेब पेज को डिज़ाइन देना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, CSS में। CSS में हम उस पेज को डिज़ाइन दे सकते हैं या CSS का यूज़ करते हुए हम उस पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ दूसरे लैंग्वेज की अपेक्षा बहुत ईजी लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो होगी HTML के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम जानते हैं इसको किस प्रकार से कोडिंग किया जाता है, उसकी जो कोडिंग का स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से होती है, इसको भी सीखते हैं। दोस्तों, अगर आपको HTML में कोडिंग करना है तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मली आपको टेक्स्ट एडिटर में आप लोगों ने देखा होगा नोटपैड, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको उस HTML कोड को रन करना है तो वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किस किस चीज़ का, पहले तो है नोटपैड का या कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है वेब ब्राउज़र, ठीक। ये दो चीज़ का होना ज़रूरी है। अगर आपके जो कंप्यूटर है उसमें वेब ब्राउज़र नहीं है तो आप उसे रन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है या HTML को किस प्रकार से कोडिंग किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। उसमें आपको लिखना पड़ेगा HTML, ठीक है। उसके बाद आता है हेड, ठीक है। उसके बाद आता है टाइटल, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइटल में, जैसे यहाँ पर मैंने नाम दे दिया रमेश, टाइटल का नाम दे दिया रमेश। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जो भी टाइटल है उसको डाल सकते हो, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर टाइटल इस तरह से लिखा है और यहाँ पर मैंने टाइटल को इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैंने कैपिटल और स्मॉल लेटर का यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर का यूज़ किया है। दोस्तों, जो HTML होती है आप उसमें कैपिटल का भी यूज़ कर सकते हो, कैपिटल लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ स्मॉल लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। देखो, यहाँ HTML से स्टार्ट हुआ, उसका बाद हेड दिया, उसका टाइटल स्टार्ट हुआ, यहाँ पर टाइटल क्लोज हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या हो गया, यहाँ पर हेड क्लोज हो जाएगा। आप चाहे तो चलो यहाँ पर हम स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं इस तरह से। यहाँ टाइटल स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर टाइटल क्लोज हो गया, यहाँ हेड स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर हमने हेड क्लोज कर दिया। अब दोस्तों आती है बारी बॉडी की, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो लेटर को, कैपिटल या स्मॉल, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, बॉडी के अंदर आपको जो भी डालना है, ठीक है, इसके अंदर जो भी डिज़ाइन करना है आपको बॉडी के अंदर ही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया H1 हेडिंग 1, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया राकेश इस तरह से और यहाँ पर मैंने हेडिंग क्लोज कर दिया, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर हमने हेडिंग 2 कर लिया, इसमें हमने लिख दिया मोहन और यहाँ पर हमने हेडिंग को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको जो भी डालना है डाल सकते हो। आपको उस वेबसाइट को किस प्रकार से डिज़ाइन करना है वो सब बॉडी के अंदर करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बॉडी स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बॉडी है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में HTML क्लोज हो जाएगा, HTML, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मैंने HTML को स्टार्ट किया था, ठीक है, एंगल ब्रैकेट से, इसको एंगल ब्रैकेट कहा जाता है। उसके बाद आपका हेड आया, ठीक है। उसके बाद हमने टाइटल दिया, टाइटल में जो भी डालना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेड क्लोज हो रहा है, यहाँ पर हेड स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हेड क्लोज, टाइटल क्लोज। अब बचा HTML। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर बॉडी चालू करना पड़ता है। बॉडी चालू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जिस भी प्रकार से आपको यहाँ पर बॉडी को डिज़ाइन करना है आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, स्टडी कर लेना इसके बारे में। यहाँ मैंने मात्र एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बॉडी स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर बॉडी क्लोज हो गया और लास्ट में क्या क्लोज हो जाता है, HTML, ठीक है।
तो इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और हमको जरूरी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पहली तो एक कोई भी टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि यहाँ पर मैंने नोटपैड का एग्जांपल लिया, और सेकंड है कोई भी ब्राउज़र, ठीक है, चाहे वो ब्राउज़र में क्रोम हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ठीक है, या फायरफॉक्स हो, कोई भी ब्राउज़र का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस HTML को रन कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब इसको सेव किस तरह से करना है, सेव करने के बारे में बताता हूँ दोस्तों। जो HTML होगा उसको हमेशा .html से सेव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया रमेश, ठीक है, रमेश.html, मतलब इसका एक्सटेंशन हमेशा .html देना है, ठीक है। जब तक इसमें एक्सटेंशन .html नहीं दोगे तब तक वो जो आपका HTML की कोडिंग है वो रन नहीं होगी, ठीक है। तो जरूरी चीज़ है यहाँ पर आपको जो एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हमेशा सेव करते टाइम उसमें .html या यहाँ पर .htm भी कर सकते हो, ये इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये था दोस्तों HTML के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि HTML क्या है, इसका किस प्रकार से कोडिंग किया जाता है, इसको किस तरह से सेव किया जाता है, और इस HTML कोड को आपको स्ट्रक्चर या उसको कोडिंग करना है तो आपको कौन सी टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको इसको रन करने के लिए ब्राउज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी था जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने का कोशिश किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।